जी जी, क्या लगता है जो जिक्र अभी बरखा जी ने किया कि बड़ी आसानी के साथ ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो महिलाओं के पक्ष में होते हैं, और यही एक वजह है क्योंकि आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, ये कई चीजें सामने आती होंगी, जाहिर सी बात है, और उसका बड़ा फायदा महिलाओं को मिल जाता है। जी जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, एक बार म्यूट कर रखा है जी आपने। जी, मैं बिल्कुल जी इस पे बोलना चाहूँगी कि मैं क्योंकि एक एडवोकेट हूँ और पिछले 16 साल से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ और फैमिली कोर्ट्स में मेरा आना रेगुलरली है और हाई कोर्ट के लीगल सर्विसेज़ के मैट्रिमोनियल पैनल पे भी होने के बावजूद मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं हर तरीके के मैटर्स हम देखते हैं, जहाँ पे औरत भी गलत है, जहाँ पे मर्द भी गलत है। तो ये कहना हम आज की डेट की सोसाइटी में कि सिर्फ औरत ही गलत है या सिर्फ मर्द ही गलत है, ये बहुत इर्रेशनल होगा, क्योंकि हर केस की एक अलग कहानी है। हर केस का एक अलग मेरिट है, इसीलिए कोर्ट्स में हर केस को मेरिट पे डिसाइड किया जाता है, उनको उस चीजों को सुन के ही फैसला सुनाया जाता है। मैं एक चीज से बिल्कुल सहमत नहीं होंगी बरखा जी की, जो उन्होंने बोला कि आदमियों को, पुरुषों को तलाक मिलने में बहुत परेशानी है, तो ये सेम सिचुएशन औरतों के साथ भी है। मैं इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के साथ नहीं हूँ कि मैं ये बोलूं कि औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है या आदमियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बट एज पर लीगली हम इस वक्त एज पर जुडिशरी, एज पर लीगली अगर मैं बात रखना चाहूँ अपनी इस बारे में, तो मैं यही बोलूंगी कि सिर्फ मर्दों को ही नहीं, जो रूल है, जो लॉ है, वो दोनों के लिए समान है। आज की डेट में अगर किसी को डिवोर्स फाइल करना है तो वो या तो नहीं, एक साइकोलॉजिकली तौर पर अगर समझे जूही जी, तो साइकोलॉजिकल तरीके से तो यही समझ में आता है सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है, कई मामलों को लेकर उनके ही पक्ष में जो है वो फैसले आते हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं हमारी कंट्री में, कुछ ऐसे लॉज हैं जो वुमेन ओरिएंटेड हैं, वुमेन सेंट्रिक हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरीके से सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं हस्बैंड के, उस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा है वो भी बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में घरेलू हिंसा का शिकार कोई ना कोई औरत होती है। बट क्योंकि जिस तरीके से आजकल जो हम देख रहे हैं कि रेगुलरली ये सुसाइडल जो है या ये मर्डर है, ट्रिपल जो ये गेमिंग के साथ ये जो मर्डर की साजिश करी जाती है, ये सब चीजों के पीछे किसी पुरुष की एक पर्टिकुलर सोच या किसी महिला की सोच से आप नहीं कर सकते। इसका एक पर्टिकुलर कोई एक आदमी नहीं है जिसके पीछे ये सब चीजें हो रही है। इन सब चीजों के पीछे जो हमारा बढ़ता वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारा सोशल मीडिया से मोर एक्सपोजर है। आप देखिए पहले किसी जमाने में हमें अगर ऐसी फोटोज कहीं दिख जाती थी तो हम शर्मनाक हो जाते थे, जहाँ पे लड़कियों ने कम कपड़े पहने हैं या जहाँ पे न्यूड बिकनी फोटोज आती। आज की डेट में खुलेआम बिकनी फोटोज आपको इमीडिएट अवेलेबल है, बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी टाइम लिए। आपके बच्चे उसी फोन को चला रहे हैं, आपके ऊपर बूढ़े उसी फोन को चला रहे हैं। तो आप ये देखिए जो कल्चर है, वो कल्चर ने ये बात जूही जी मैंने इसलिए भी करी क्योंकि हमने कोट भी किया अपने प्रोग्राम में कि अगर ऐसी स्थिति है, महिलाओं को तलाक चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र कर लें या मीडिया इंडस्ट्री का जिक्र कर लें, तमाम सेलेब्स का अगर जिक्र कर लिया जाए, कई ऐसे मामले हैं कि महिलाएं फाइल करती हैं तलाक, अगर उनकी दरें देखें तो। धनश्री का अभी हाल ही का जिक्र करें, 2-3 दिन पहले की बात है। और दूसरी बात यह भी कि वो महिलाएं सक्षम हैं, जूही जी, वो महिलाएं सक्षम हैं, तो फिर उनको भत्ते की जरूरत क्यों, फिर उनको मुआवजा क्यों? देखिए इस पे ये ऐसा नहीं है सर, ये सुप्रीम कोर्ट की, और आज भी मैं अखबार पढ़ रही थी तो आज ही दिल्ली हाई कोर्ट की एक आप सीडी सिंह सर की कोर्ट से एक ये जजमेंट पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर औरतें केपेबल हैं अर्निंग के लिए तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। ऐसे जजमेंट्स दोनों तरफ से हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतें अगर गुजारा भत्ता मांग रही है तो कोर्ट अंधे होकर गुजारा भत्ता दे रहे हैं, ये तो गलत है ही। और ये आपके शो के माध्यम से आई थिंक ये बिल्कुल जा रहा है मैसेज कि जो औरतें काबिल है, सक्षम है, कोर्ट की तरफ से उनको बिल्कुल नो है कि अगर आप सक्षम है, काबिल है, तो आपको किसी भी तरीके का गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अगर आपका हस्बैंड आपसे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा कमा रहा है, वो एक सेपरेट सिचुएशन है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू होने से पहले कहा कि हर केस एक अलग मेरिट पे होता है, हर केस को एक अलग तरीके से देखा जाता है, सबकी एक अलग कहानी है। तो अगर इस तरीके का कोई ऐसा है जो कि लड़की केपेबल है, पढ़ी लिखी है, पर वो स्टिल घर में बैठी है, तो कोर्ट साफ साफ उसे बोलते हैं कि आप
घर में बैठने के लिए नहीं आप पढ़े हैं। यू शुड नॉट सिट आइडल कि आपका हस्बैंड कमाए और कमा के आपको दे मेंटेनेंस। तो ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, आप बढ़े, ओके। आगे बढ़े और कमाएं। कोर्ट ने इस पे बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिए हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को हम बदलाव देख भी रहे हैं।